नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे तहसील दिवस में एसडीएम कार्यालय के सामने तंग आकर युवक ने खुद को लगाई आग। आगे देखेंगे कैसे योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं रुक रहा भूमाफियाओं का अवैध कब्जा। साथ ही जानेंगे गोरखपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हुआ भव्य भंडारा एवं वस्त्र वितरण का आयोजन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ में आयोजित तहसील दिवस में मचा हड़कंप। कानूनगो के मुंशी ने खुद को लगाई आग। मरणासन अवस्था में लखनऊ के लिए किया गया रेफर। आपको बता दें कि तहसील हैदरगढ़ में सीडीओ एकता सिंह की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में एक कानूनगो के मुंशी सुरजीत सिंह उर्फ डींगा सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह निवासी नबीपुर फिरोजाबाद त्रिवेदीगंज ने तहसीलदार शशि कुमार त्रिपाठी पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील दिवस के समय ही एसडीएम कार्यालय के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि घटना के समय तहसील दिवस में पर्याप्त सुरक्षा के अधिकारी, कर्मचारी और संबंधित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे, फिर भी मुंशी ने सबके समक्ष एसडीएम कार्यालय के सामने ही खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसमें मुंशी बुरी तरीके से जल गया। आनन फानन में सीडीओ बाराबंकी एकता सिंह और एसडीएम हैदरगढ़ सुमित महाजन, राजेश और कोतवाल हैदरगढ़ द्वारा सीएचसी हैदरगढ़ से ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। जी, पर्ची बताइए अपना। अचल कुमार मिश्रा, एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन हैदराबाद। अभी संज्ञान में कोई घटना घटी है आपकी तहसील में? एक लेखपाल के मुंशी ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामदेव सिंह को फोन किया कि आपने एक बैनामा लिया है, उसकी पाउंड रिपोर्ट लगानी है, आप पैसा दे जाइए। रामदेव सिंह ने शायद शिकायत की तहसीलदार हैदरगढ़ से। हैदरगढ़ तहसीलदार ने इस मुंशी को बुला के कहा तुमने पैसा क्यों मांगा। उसी पैसे के लेन देन को लेकर आज फिर प्रताड़ित किया तहसीलदार ने, तो उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। 75% जल गया, डॉक्टरों का कहना है। जो जल गया है, क्या नाम उसका, कहाँ का रहने वाला है? ये सुरजीत सिंह नाम है, इसको डेंगी लोग यहाँ कहते हैं। और ये नबीपुर का शिवहरक सिंह एक लेखपाल थे, उनका पोता है। और नबीपुर मजरे फिरोजाबाद तहसील हैदरगढ़ बाराबंकी का रहने वाला है। कहाँ ले गए हैं जो घायल हुआ? अब इसको सीडीओ और एसडीएम किसी को मिलने नहीं दिया है और इसको लेके बाराबंकी साहब गए हैं। स्टेटमेंट दिलवाएंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां तालाब की जमीन पर दबंगई के बल पर धड़ल्ले से अवैध कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के अंतर्गत तहसील हैदरगढ़ परगना सिद्धौर की ग्राम पंचायत मिर्चिया का ये मामला है, जहां पर तालाब की जमीन गाटा संख्या 12 मिन पर इमरान पुत्र रशीद के द्वारा अवैध रूप से दबंगई के बल पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसील प्रशासन के राजस्व अधिकारी द्वारा मुकदमा न्यायालय द्वारा कब्जा करने वाले इमरान पुत्र रशीद के विरुद्ध जुर्माने से दंडित करने के बावजूद भी अवैध कब्जे को नहीं हटा सका है। आदेश करने वाले अधिकारी ही आदेश का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां सदर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने की। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी उर्फ बिरजू तिवारी, अंचलाधिकारी भागीरथ महतो, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मनोहर करमाली मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने प्रबुद्ध जनों से सरस्वती पूजा आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। एसडीपीओ ने पूजा समितियों से सदस्यों के नाम, पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए। कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे साउंड बंद रखे जाएं, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, 27 जनवरी को संध्या 6 बजे तक विभिन्न तालाबों और जलाशयों में प्रतिमा का विसर्जन हर हाल में करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील और भड़काऊ गाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश भी दिया गया। को उसकी जवाबदेही याद दिलाई गई है और शांति समिति के सदस्यों ने आश्वस्त भी किया है कि जैसे पहले से ही यहाँ गंगा जमुना की तहजीब पर जो आपसी भाईचारगी को दिखाते हुए त्यौहार को मनाया गया है, आगे भी उसी प्रकार से हम लोग मनाएंगे। और बहुत ही पॉजिटिव है सारे लोग। हम लोग यहाँ से आप सभी को और सारे चतरावासियों को सरस्वती पूजा, नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से और शांति के माहौल में
त्यौहार को मनाएंगे। बच्चों को हम लोग संदेश लगातार दे रहे हैं कि नशा नाश की जड़ है, नशा से दूर रहें और ट्रिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के आप बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं और ना ही किसी को चलाने के लिए प्रेरित करें। रोड एक्सीडेंट से भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। जब तक आप 18 साल नहीं हो जाते हैं तब तक आप बाइकिंग ना करें, गाड़ियां ना चलाएं। और सारे जितने गार्जियन हैं जो उनके परिवार के सदस्य, उनको भी हम लोग सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चों पर निगरानी रखें। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर बिल्कुल नज़र रखें ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आज शांति समिति का बैठक भी किया है। डीजे का जो रूल्स है वैसे ही रूल्स के तहत में हम लोग उसको बजाने का परमिशन दिए हैं। रात 9 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। उसका वॉल्यूम जब बजेगा तो ऐसा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, वो विदिन लिमिट में होना चाहिए ताकि दूसरे को कोई तकलीफ नहीं हो। और वो जो हम लोग का गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत में सभी। चतरा झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर भव्य भंडारा और वस्त्र वितरण का आयोजन किया गया। नगर पंचायत पीपीगंज स्थित नई दुर्गा मंदिर मेन मार्केट में पिछले 50 वर्षों से नगर के स्वर्गीय हरभजन सेठ द्वारा शुरू किया गया भव्य भंडारा एवं वस्त्र वितरण का कार्यक्रम आज भी उनके बड़े पुत्र जुगल किशोर मद्देशिया द्वारा लगातार किया जा रहा है। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर इस साल भी गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन के साथ साथ वस्त्र भी वितरित किए गए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। पिछले लंबे समय से जिला रेवाड़ी में साइबर ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद भी पढ़े लिखे लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है जिसमें एक युवती को साइबर ठग द्वारा परिचित बताकर उसके बैंक अकाउंट में कुछ रुपए भेजने का लालच देकर युवती से 1,94,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया गया, जो अब रेवाड़ी साइबर पुलिस की गिरफ्त में है। उप पुलिस अधीक्षक अमित भाटिया ने बताया कि रेवाड़ी कुतुबपुर की निवासी प्रियंका यादव ने पुलिस को लिखित शिकायत दी कि उसके पास एक फोन आया जिसमें एक व्यक्ति ने अपना परिचय दिया और उसके नजदीकी मिलने वाले का नाम बताया और कहा कि उसके अकाउंट में कुछ रुपए भेज रहा है और फिर उससे पहले प्रियंका से 1,94,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गई तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। मन में शिकायतकर्ता प्रियंका यादव हैं, कुतुबपुर रेवाड़ी के रहने वाले हैं, जिन्होंने हमें शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति ने फ़ोन किया उनको एक जानकार बनकर और कहा कि हम आपके अकाउंट में इतने पैसे डलवा रहे हैं, और वो उनकी बातों में आ गई और उनके जो उस व्यक्ति के कहने पर 1,94,000 की वो ट्रांजैक्शंस उनके जो कार्ड से वो उन्होंने कर दी। और लेटर उनको पता चला कि एक साइबर फ्रॉड हुआ है उनको, तो उन्होंने हमें शिकायत दी थी और हमने मुकदमा नंबर 28 साइबर पुलिस स्टेशन जो रेवाड़ी है उसमें दर्ज किया था अंडर सेक्शन 379, 420, 471, 120 बी IPC। और जो मुकदमे की जो जांच है वो जो SHO साइबर पुलिस स्टेशन है श्री राहुल, उनकी अध्यक्षता में ये जांच की गई और इन्होंने जांच को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो तकनीकी जो मदद लेकर जो एक्यूज़्ड है उसको गिरफ्तार किया है। एक्यूज़्ड का नाम जो है वो एक्यूज़्ड असलम पुत्र अब्दुल गफ्फार, ये निवासी लहरवाड़ी थाना पुनाना के हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस रिमांड भी लिया गया है और 1,92,000 जो रुपीज़ हैं वो इनसे बरामद किए गए हैं। आगामी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी अन्य और भी जो सह आरोपी होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाए। रेवाड़ी हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। आगरा की तहसील एतमादपुर में आज संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की जमकर भीड़ उमड़ी, क्योंकि संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी द्वारा समस्याएं सुने जाने की सूचना थी। हालांकि जिलाधिकारी संपूर्ण समाधान में नहीं आए, लेकिन करीब 90 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर तहसील में पहुंचे, जिनमें से महज 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इसके साथ ही रसूलपुर गाँव के दर्जनों महिला और पुरुष गाँव के ही युवक के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे, जिनका कहना था कि विकास कार्य में उक्त युवक व्यवधान करता है। आए दिन
दिन झगड़ा करता है, जिस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। ग्रामीणों को एसीपी एतमादपुर रवि गुप्ता द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। दादा क्या नाम है आपका? नाम राकेश कुमार। क्या समस्या है आप लोग इकट्ठे हुए हैं? समस्या है, कुछ दबंग लोग हैं, वो प्रधान पे जानलेवा हमला किया और तालाब पे कब्जा किया और कुआ है वहाँ पे कर गए और बगैर हर छोटी छोटी सी बात पर दबंगी दिखावत है। सबका ऊपर हम प्रधान जैसे तो दबंगी दिखाई है, मारो पीछे और एक आम आदमी भी का है। आज एसीपी साहब के यहाँ आए हो आप, क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमें आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तहसील दिवस में कितनी शिकायतें आई हैं का निस्तारण? आज तहसील दिवस में लगभग 90 शिकायतें आई, जिसमें 12 का त्वरित निस्तारण किया गया और ज़्यादातर शिकायतें राजस्व और पुलिस और विकास विभाग को लेकर रही, जिसका उन्हें आश्वासन दिया गया समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण किया जाएगा। सर ये लोन जो किसानों को दिए, किन किसानों को दी गई और कितने सर्टिफिकेट दिए उनको? ये सहकारी बैंक द्वारा लोन वितरित किए गए हैं। इसमें से एससी और ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को अपना ही उद्यम चलाने के लिए लोन वितरित किए गए हैं। जैसे कि इसमें कुछ लोगों को सब्जी बोने के लिए, कुछ लोगों को कंप्यूटर की दुकान खोलने के लिए या डेयरी चलाने के लिए लगभग 6 लोगों को लोन वितरित किए गए हैं। सर एक शिकायत रसूलपुर ग्राम प्रधान की आई को हमला किया गया, रसूलपुर ग्राम प्रधान और सभी ग्राम प्रधान संगठन ने आज हमें शिकायत दी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसीपी महोदय को शिकायत प्रेषित की गई है कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी जान माल की जो भी हानि ना होने पाए उसके लिए उचित कार्रवाई करें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बेतिया से है, जहां विशेष समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से 23 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ 2 महिला सहित आधा दर्जन शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अभय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सेमरा घाट से 18 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ 2 महिला कारोबारी तथा आशीष कुमार, भीम कुमार, सुरेश राम, मनोज राम को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही माधोपुर मलाही टोला से 5 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ कृष्ण मुरारी सहनी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर मेडिकल जांचोपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पुरुषोत्तमपुर से एक न्यायालय के वारंटी प्रमोद शाह को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बेतिया बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेखबरा गांव में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ प्रारंभ से पूर्व 1001 कुंवारी कन्याओं ने सिर पर कलश रखकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा कथा स्थल से निकलकर बेखबरा, बिंटोली, गुरचुरवा गाँव होते हुए ऐतिहासिक राजघाट कोहड़ा नदी पहुँची, जहाँ आचार्य पंडित उपेंद्र तिवारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भर कर नाचते गाते एवं बच्चों द्वारा निकाले गए झांकी के साथ वापस कथा स्थल तक समाप्त हुई ये शोभा यात्रा। ये सभी विश्व के कल्याण हेतु विशेष करके इस मझौलिया थाना अंतर्गत बेखबरा और नौतन पंचायत में यह आयोजित किया गया है श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जिसका आज शुभ कलश यात्रा के माध्यम से कल मंडप प्रवेश के माध्यम से 28 जनवरी 2023 को पूर्णाहुति के माध्यम से ये यज्ञ संपन्न होगी। लेकिन आज शोभा यात्रा के माध्यम से हम सभी यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं और कल जो है मंडप प्रवेश सुबह पूजन के साथ सायंकालीन प्रतिदिन भागवत कथा का भी वाचन का यहाँ प्रबंध किया गया है, जिससे सभी श्रद्धालु लाभान्वित होंगे। और 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिष्ठा की जाएगी, हनुमान मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी। 28 जनवरी 2023 को जो है पूर्णाहुति के माध्यम से यज्ञ संपन्न की जाएगी। आज शोभा यात्रा जो इस हनुमान जी का मंदिर जो देख रहे हैं, यहाँ से प्रारंभ होकर के बेखाबरा बिंटोली होते हुए गुरचुरवा गांव होते हुए कलश यात्रा जो है राजघाट कोहड़ा नदी के तट पर जाएगी। वहाँ पर पूजन होगी और जल को लेकर के हम सभी जो है पुनः इस बेखाबरा ग्राम में हनुमान मंदिर पर उपस्थित हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र तिवारी,
वेद जी के नाम से मैं इस यज्ञ का आचार्य भी हूँ और इस यज्ञ के जो कथावाचक हैं श्री पंडित आचार्य उमेश त्रिपाठी जी हैं, उनके मुखारबिंद से हम सभी प्रतिदिन भागवत का कथा भी श्रवण करेंगे, जो सायंकाल 7 बजे से और रात्रि तक, मतलब कि भगवत की कृपा तक कथा होगी। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। पूरे देश में लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत परिवहन विभाग के अलावा पुलिस के वरीय अधिकारी शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों पर जाकर छात्र छात्राओं के अलावा आम लोगों को परिवहन नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जमकर कार्रवाई भी की जा रही है और चेकिंग अभियान चलाकर सख्ती भी बरती जा रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने परिवहन विभाग के कर्मियों के साथ सड़क सुरक्षा अभियान के तहत चतरा कॉलेज के बीएड संभाग में आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान प्रशिक्षु शिक्षकों से वाहन परिचालन के दौरान परिवहन नियमों का पालन करने और दूसरों से भी अनुपालन कराने की अपील की। साथ ही नियमों का अनुपालन नहीं करने के बाद होने वाले नुकसान के प्रति भी प्रशिक्षु शिक्षकों को जागरूक किया। मौके पर एसडीपीओ के साथ परिवहन विभाग के प्रतिनिधि के अलावा चतरा कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षक भी उपस्थित रहे। चतरा कॉलेज चतरा के बीएड प्रभाग में आके एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ के प्राचार्य, बीएड कॉलेज के इंचार्ज, सभी पदाधिकारी, सभी शिक्षकगण एवं यहाँ के छात्र एवं छात्राएं थे। सब लोगों के बीच हम लोगों ने कार्यशाला का आयोजन किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जीवन अनमोल है, अपने जीवन को बचाएं, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। और इसके साथ ही हम लोगों ने हेलमेट पहनने को लेकर के लोगों को जागरूक किया, सीट बेल्ट लगाना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है और सड़क सुरक्षा के जितने सारे नियम हैं सभी को पालन करने को एक एक करके बताया गया बारीकियों से। इसके साथ ही अफीम पोस्ता से संबंधित जागरूकता को भी यहाँ लोगों को बताया गया है कि इसके दुष्परिणाम हैं, कानून में इसके कड़े प्रावधान हैं, दंड का प्रावधान है। अगर इस तरह के कार्य करते हुए आप संलिप्त रहते हुए पकड़े जाएंगे तो आप निसंदेह कारावास आपकी होगी और आपको कठिन जो है सजा के। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स ने थाने में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में शख्स को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। श्रीनगर थाना क्षेत्र के बिलखी गांव के रहने वाले दिनेश राजपूत की पत्नी आशा अपने पति के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंची थी। तभी उसका पति दिनेश नशे की हालत में थाने पहुंचा और पत्नी को शिकायत करते देख जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाते ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने आनन फानन में दिनेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि मम्मी पापा के बीच विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत करने मां थाने गई थी और पापा ने थाने में ही जहर खा लिया। मेरा नाम विवेक है और उन्होंने जहर खाया है, वहाँ खाया है थाने में, श्रीनगर थाने में। क्यों खा ली, क्या बात हो गई? मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, सो वो हमारी माँ गई थाने रिपोर्ट करनी इनकी, सो वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने खाना जहर पी लिया ना, कुछ नहीं चल रहा था। नहीं, थाने में जहर क्यों खा लिया? कुछ पुलिस से बात आप लोग वहीं पर थे मौजूद? हाँ मैं अभी थे, हम मौजूद थे वहीं। कितने भाई बहन हो आप लोग? श्रीनगर से हमारे यहाँ एक मृत अवस्था में एक युवक को लाया गया। हम लोगों ने उसको देखा तो उसकी मृत्यु कुछ देर पहले हो चुकी है और घर वालों के बताए अनुसार उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया। हम लोगों ने बॉडी को अपने अंडर में ले लिया है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी और पोस्टमार्टम के बाद थाना श्रीनगर क्षेत्र में गांव बिलखी पड़ता है जी। यहाँ का निवासी दिनेश राजपूत शराब पीने का आदी था और अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ मारपीट करता था। इसके संबंध में उसकी पत्नी आशा अपनी पुत्री सरस्वती के साथ आज रिपोर्ट लिखाने थाना श्रीनगर पर आई थी। पीछे से इसने कीटनाशक खा लिया, जिस पर इसके परिवारीजन इसको जिला अस्पताल में लाके भर्ती कराया, जहाँ इसकी मृत्यु हुई थी। तो सर थाने के अंदर जहर खाया क्या? थाने के अंदर नहीं खाया, थाने के गेट पर पहुँचते ही इसने खा लिया। जब देखा तो इसकी पत्नी ने तो उसने शोर मचाया और तुरंत उसको मेडिकल एड दिलवाई।
महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।